तो गाइज, अब भी दुनिया के ज़्यादातर लोगों को यही लगता था कि शोटा ही आखिरी लड़कों में से एक है, और इसी वजह से उसकी अहमियत लगातार बढ़ती जा रही थी। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि लड़कियों के बीच एक अजीब कंपटीशन शुरू हो चुका था। कौन शोटा के सबसे ज़्यादा करीब जा पाएगी। कुछ दिन बीत चुके थे और शोटा अब इस नई दुनिया में थोड़ा एडजस्ट हो गया था। वह ज़्यादातर समय युजुकी के साथ बिताता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यह दुनिया जितनी बाहर से परफेक्ट दिखती है, अंदर से उतनी ही अजीब है। एक हफ्ते बाद कैरेन उसे स्विमिंग क्लास में ले जाती है। शुरुआत में शोटा मना करता है, क्योंकि पहले वह काफ़ी शर्मीला और अकेला रहने वाला लड़का था, लेकिन अब कोई उसका मजाक उड़ाने वाला नहीं था, इसलिए वह मान जाता है। उसी रात अचानक उसकी क्लासमेट नात्सु इचिज़ो को उसका अस्थायी रूममेट बना दिया जाता है। कैरेन कहती है कि उसके कमरे का एसी खराब है, लेकिन शोटा समझ रहा था कि इसके पीछे कोई और वजह है। नात्सु एक बहुत अमीर परिवार से थी और उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी। वह छोटी छोटी चीज़ों में भी दूसरों पर निर्भर रहती थी। शोटा सिर्फ अपनी टीचर युजुकी के लिए फीलिंग्स रखता था, लेकिन नात्सु लगातार उसके करीब आने की कोशिश करती रहती है। इसी बीच कई दिनों से युजुकी उससे दूर थी और नात्सु की मौजूदगी शोटा को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। आखिरकार वह युजुकी को कॉल करके पूछता है कि क्या उसे बाकी लड़कियों के उसके आसपास रहने से बुरा लगता है, लेकिन युजुकी कहती है कि अब हालात बदल चुके हैं और शोटा सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीद बन चुका है। उस रात नात्सु अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है। वह बताती है कि वायरस आने से पहले उसकी जिंदगी भी मजबूरियों से भरी हुई थी। धीरे धीरे दोनों इमोशनली क्लोज हो जाते हैं। जब युजुकी वापस आती है तो शोटा उसे सब सच बता देता है, लेकिन युजुकी का जवाब उसे और भी ज़्यादा असहज कर देता है। उसे महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो बहुत गलत है। हर कोई बस उसे खुश रखने में लगा हुआ था। कोई उसे मना नहीं करता, कोई उसके खिलाफ नहीं जाता, और यही बात अब उसे डराने लगी थी। आखिरकार वह कैरेन से सवाल करता है, क्या यह सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है? क्या उसे सिर्फ इंसानों की आबादी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? कैरेन हंसते हुए बताती है कि उन्होंने उसका पुराना स्कूल सिर्फ इसलिए दोबारा शुरू किया ताकि वह आरामदायक महसूस करे और लोगों से जुड़ सके। वह साफ कहती है कि दुनिया को दोबारा बसाने के लिए शोटा बहुत ज़रूरी है। उधर दूसरी तरफ रीटो लगातार एमके वायरस की दवा खोजने में लगा हुआ था, लेकिन समय तेज़ी से निकल रहा था और उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। एक दिन उसकी मुलाकात मारिया कुरोड़ा से होती है। वह बाहर से शांत और शर्मीली दिखती थी, लेकिन वायरस रिसर्च में बेहद टैलेंटेड थी। रीटो को धीरे धीरे उस पर भरोसा होने लगता है। इसके बाद टीम केमोन सिटी जाती है, वही जगह जहां सबसे पहले वायरस सामने आया था। वहां वे तानिगुची नाम की बुजुर्ग महिला से मिलने जाते हैं, जिसके पति वायरस के शुरुआती शिकारों में से थे। शुरुआत में तानिगुची किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि रीटो बाकी लोगों से अलग है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सच जानना चाहता है। उधर होटल में रीटो की मुलाकात क्लोई नाम की एक लड़की से होती है, जो खुद को ट्रांसफ़र स्टूडेंट बताती है, लेकिन उसकी हरकतें बाकी लोगों को सस्पिशियस लगती हैं। बाद में मीरा तानिगुची को बताती है कि रीटो बाकी लोगों जैसा नहीं है। वह सिर्फ अपनी फीलिंग्स के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि बाकी पुरुषों को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। तानिगुची आखिरकार सच बताने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी कोई उसके मेडिकल इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ कर देता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। होश खोने से पहले वह रीटो को एक पुरानी फ़ोटो देने को कहती है। टीम बाद में उस पुराने अस्पताल में जाती है जहां एमके वायरस के शुरुआती मरीजों का इलाज हुआ था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सारे सबूत पहले ही हटाए जा चुके हैं। उधर क्यूजी भी अब अपनी ज़िंदगी से ऊबने लगा था। हर दिन एक जैसा होने लगा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात महिरू से होती है। कुछ खास सुराग ना मिलने के बाद रीटो की टीम वापस लौटती है, लेकिन लौटते समय रीटो को पता चलता है कि तानिगुची की फ़ोटो में हिडन डेटा मौजूद है। स्कैन करने पर उन्हें एमके वायरस के अधूरे ब्लूप्रिंट मिलते हैं।
अब यह लगभग साफ हो चुका था कि वायरस किसी ने जानबूझकर बनाया था। वापस आने के बाद क्यूजी मेहरु के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरु उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। उधर रीटो को अकाने और मारिया एक शॉकिंग बात बताती हैं। पिछले कुछ सालों में कई वीरोलॉजिस्ट्स अचानक गायब हो चुके थे या उनकी मौत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर क्यूर बनने से रोक रहा हो। इसके बाद रीटो, मारिया, अकाने और सुई मिलकर एक सीक्रेट बेस तैयार करते हैं ताकि वे सरकार की नज़रों से बचकर रिसर्च जारी रख सकें, और उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें फिर उसी अबैंडन्ड हॉस्पिटल तक ले जाती है। उधर एक्सपेरिमेंटल स्कूल में शोटा की जिंदगी और भी ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। अब लड़कियां लॉटरी निकालकर तय करने लगी थीं कि कौन उसके साथ ज़्यादा समय बिताएगी, लेकिन अंदर ही अंदर शोटा टूटता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि लोग उसे इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देख रहे हैं। एक दिन उसकी मुलाकात शुंका हिरागी से होती है। दोनों अपने पुराने दर्द और बुलिंग की बातें शेयर करते हैं। शोटा पहली बार किसी के सामने इमोशनली खुलता है, लेकिन इसके बाद भी उसके अंदर का खालीपन खत्म नहीं होता। युजुकी उससे दूर होती जा रही थी और शोटा खुद को पहले से ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा था। अगले दिन फिर नई सिचुएशंस शुरू हो जाती हैं। कैरेन अब नया सिस्टम बनाती है जहां हर दिन कोई ना कोई लड़की शोटा की मदद के लिए असाइंड रहती है। धीरे धीरे शोटा खुद को इस पूरी दुनिया में खोने लगता है। उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह पहले जैसा शांत और शर्मीला लड़का नहीं रह जाता। फिर स्कूल में श्योन होशिनो आती है, वही लड़की जिसने पहले उसके बुलिंग को इग्नोर किया था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कैरेन बताती है कि श्योन एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन इस नई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उसे भी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ा। पुरानी यादों और गुस्से की वजह से शोटा का डार्क साइड बाहर आने लगता है। वह लोगों को इमोशनली कंट्रोल करने लगता है और धीरे धीरे पूरी तरह बदलता जाता है। आखिर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि हर दिन उसके आसपास नए लोग लाए जाते हैं। अगर उसे कोई पसंद नहीं आता तो उसकी जगह कोई और भेज दिया जाता, और अब ऐसा लगने लगा था कि शोटा खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुका है जिससे वह कभी डरता था। दूसरी तरफ रीटो सच के बेहद करीब पहुंच चुका था, लेकिन जितना ज़्यादा सच सामने आ रहा था उतना ही खतरनाक होता जा रहा था पूरा खेल। तो गाइस, फिलहाल कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये साइंस फिक्शन और मिस्ट्री से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बताना कि क्या इसका अगला पार्ट भी चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।